प्रश्न डालिए। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है का से मा तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न डालिए। एड और एच में क्या अंतर है? एड इस तरीके से लिखेंगे और एच, एड और एच में क्या अंतर है? एड और एच में क्या अंतर है? लिखिए ऐड में उत्तर में लिखना है। ऐड में ए ऐ आदि शब्द होते हैं, आदि वर्ण होते हैं, ठीक है। जबकि एच में जबकि एच में ए ऐ ओ आदि वर्ण आते हैं, आदि वर्ण आते हैं। वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न डालिए। देखिए सा ता, सा सपेरा वाला शा, ता, सा ता और था का उच्चारण स्थान बताइए। और था का उच्चारण स्थान बताइए। उच्चारण स्थान बताइए। इसका आंसर है दंत। इसका आंसर है दंत। ठीक है। अब लिखिए आगे। अण प्रत्याहार के अंतर्गत, अण प्रत्याहार के अंतर्गत, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें लिखेंगे आ ई उ री, आ ई उ री, इस तरीके से आ ई उ री, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अगला लिखिए। एक प्रत्याहार के अंतर्गत, एक प्रत्याहार के अंतर्गत
एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें लिखिए ई, उ, री, रा। ई, उ, री, रा। ई, उ, री, रा। इसके बाद डालेंगे बीच में हेडिंग संधि परिचय। संधि परिचय। संधि परिचय। फिर डालिए परिभाषा। परिभाषा। इसके बाद ब्लू पेन से लिखिए वर्णमाला के वर्णों में, वर्णमाला के वर्णों में, वर्णमाला के वर्णों में जब एक दूसरे के समीप आकर, जब एक दूसरे के समीप आकर, समीप आकर अवस्था के अनुसार, समीप आकर अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता है, अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता है, होता है या निकटवर्ती, या निकटवर्ती, निकटवर्ती, निकटवर्ती वर्णों के मेल से, निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। इसके बाद डालिए संधि 3 प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि या अच संधि, व्यंजन संधि या हल संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बाद डालेंगे पहली हेडिंग स्वर संधि या व्यंजन संधि, स्वर संधि या व्यंजन या अच संधि, स्वर संधि या अच संधि। इसमें लिखिए स्वर के साथ स्वर मिलने से, स्वर के साथ स्वर मिलने से, स्वर मिलने से जो
उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण लिखिए इसका, जैसे विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। एक लाइन छोड़ के लिखिए आगे से। स्वर संधि 6 प्रकार की होती है। स्वर संधि 6 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्ण रूप स्वर संधि, पूर्ण रूप स्वर संधि। ठीक है, ये निकालेंगे कैसे, जैसे लिखा है लाइन से। पहले लाइन डालेंगे दीर्घ स्वर संधि, हेडिंग डालिए, किनारे या बीच में कहीं भी डाल लीजिए। दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। ये भी ब्लैक पेन से नोट करेंगे, अका सवर्णे दीर्घा। परिभाषा डालिए आगे। परिभाषा, यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद, यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद कोई सवर्ण स्वर आता है, कोई सवर्ण स्वर आता है, तो उनके स्थान पर, तो उनके स्थान पर दीर्घ स्वर, उनके स्थान पर दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी वी आदि हो जाता है, आदि हो जाता है। आदि हो जाता है। उदाहरण इसके लिखिए, महाधन आश्चर्य। महाधन आश्या, महास्या।
मही धन इंद्रा महिंद्रा। इसके आगे लिखेंगे चमूर्जा, चमूधन ऊर्जा, चमूर्जा। आगे लिखिए पितृ धन ऋणम, पितृ धन ऋणम, पितृणम, पितृणम। ऋ धन ऋ बराबर बड़ी ऋ। अब आप लोगों को संस्कृत का आगे का पैराग्राफ पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिक महत्वं वर्तते। सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु यानी सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक में सबसे अधिक महत्व बताया जाता है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सर्वस्व सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वकीयों में अपना ध्वज होता है। तदेशवासिनो जना नरा नार्यश्च राष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। तदेशवासिनो यानी उस देश के वासी लोग नर और नारी प्राणपण होकर राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा करते हैं। दोबारा देखिए, सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिक महत्वं वर्तते। सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सबसे अधिक महत्व बताया जाता है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना ध्वज होता है। तदेशवासिनो जना नरा नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। उस देश के वासी लोग नर और नारी प्राणपण होकर राष्ट्रध्वज के सम्मान की रक्षा करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्र अंकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजा तिरंगा शब्देन विश्वे विश्रुतो विद्यते। त्रिवर्णात्मको यानी कि 3 वर्णों में बटा हुआ मध्य अशोक चक्र अंकितो यानी बीच में, मध्य यानी बीच में, अशोक चक्र अंकितो यानी अशोक चक्र स्थित अस्माकं में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शब्द से विश्व विश्रुतो विद्यते, विश्व में विख्यात, विश्व में प्रसिद्ध है। त्रिवर्णात्मक मध्य अशोक चक्रो चक्रांतो अस्माकं राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन विश्व विश्रुतो विद्यते। 3 रंगों का बीच में अशोक चक्र अंकित हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नाम से इस संसार में प्रसिद्ध है। ध्वजास्यादो भागा हरित वर्णात्मक सुख समृद्धि विकासेन सूचिका। ध्वजास्यादो भागा यानी ध्वज का स्यादो यानी नीचे का भाग हरित वर्णात्मक हरे रंग का है। सुख समृद्धि विकासान सूचक, जो सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भागे श्वेत वर्णा ज्ञान सौहार्द सदा यश आदि गुणानां बोधका। मध्य भागे यानी बीच के भाग में सफेद रंग ज्ञान समृद्धि सौहार्द आदि गुणों को बताता है। ऊर्ध्व भागे च स्थिता। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर के भाग में स्थित गैरिक वर्णस त्यागस शौर्यश्च बोधक। गैरिक यानी गेरुआ रंग,
त्याग शौर्य को बताता है। दोबारा देखिए, त्रिवर्ण ध्वजस्य मध्य भागे स्थित श्वेत वर्ण मध्ये व्यवस्थित अशोक चक्रम धर्मस्य सत्य अहिंसायाश्च च प्रतायकम। ध्वजस्य यानी ध्वज के मध्य भागे यानी बीच के भाग में स्थित श्वेत वर्ण मध्य सफेद रंग के मध्य यानी बीच में व्यवस्थित अशोक चक्र धर्म सत्य अहिंसा का प्रतीक है। चक्रे चतुर्विंशति ताराकाम पृथगपि चक्रमूले एकत्र संबद्धा। चक्रे चतुर्विंशति शलाका यानी चक्र में 24 तीलियां पृथगपि चक्रमूले एकत्र समृद्धा चक्र को एक मूल में या एक स्थान पर एकत्रित करती हैं। भारतीय भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु स्वापि भारतम भारतमेकं राष्ट्रमिति घोषयन्ति। जो भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेद होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है ऐसा प्रकाशित करती है। राष्ट्र ध्वजों निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भविष्यता। राष्ट्र ध्वज निर्धारित लंबाई चौड़ाई और आकार का होना चाहिए, यानी निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो निर्धारित लंबाई चौड़ाई और आकार का होना चाहिए। ऐसा सदा स्वच्छ विकृत वर्णा तिष्ठेत। ऐसा मीन्स यह सदैव स्वच्छ और सही रंगों वाला होना चाहिए। अविकृत वर्णा तिष्ठेत यानी सही रंगों वाला होना चाहिए। जीर्णा शीर्णो विदीर्णो व ध्वजो नो उपयोगम योग्या। जीर्णा शीर्णा यानी पुराना कटा फटा झंडा न उपयोगो योग्या उपयोग करने योग्य नहीं होता है। समुच्चयमाणा ध्वजो सत्संगे सूर्य संवर्ताय सुरक्षिता संरक्षितव्या। राष्ट्रीय अशोक का अवसरे ध्वजो अमूर्छि मूर्छ्यते। फहराता हुआ झंडा यानी समुच्चयाम ध्वजो फहराता हुआ झंडा सत्संग सूर्य संवर्ताय सुरक्षिता सूर्यास्त होने पर सुरक्षित उतार लेना चाहिए। राष्ट्रीय अशोकस अवसरे ध्वजो धर्मोच्यते। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर झंडा आधा फहराया जाता है। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातंत्र्य प्रत्ययानि समादत्तव्यानि नु सत्ये प्राणपणे रक्षितव्यानि च। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि यानी ये सब राष्ट्रीय प्रतीक अस्माकं राष्ट्रस्य यानी हमारे राष्ट्र की प्रत्ययानि रक्षा करते हैं। समादत्तव्यानि तु सत्ये प्राणपणे रक्षितव्यानि च। ज्ञान कराने वाले आदर के योग की प्राण देकर भी रक्षा करते हैं।